Good morning everyone. You all know that we are dealing with the chapter 2nd, that is acid, bases and salt of class 10th science, right? I hope कि आपने मेरे previous सारे videos देख लिए होंगे जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था. Acids, definition of acids, then classification, then physical and chemical properties of acids, about the bases, physical and chemical properties of bases, indicators, right? Now today we are going to deal with a very important topic, that is pH. ठीक है, डिफ़िकल्ट लगता है बट इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? सो वी ऑल नो that how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base, just like litmus or turmeric or phenolphthalein, methyl orange, ये सब हमने डिस्कस किया. These all are acid base indicators, right? We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H ion or OH ions in the solutions. Now there is a question that can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution, or can we judge how strong a given acid or base is? And why the question arises? Just because litmus paper tells about the nature of the solution, कि acid है या base है. But if it is an acid, तो वो कितना acidic है, उसकी concentration कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, ये लिटमस पेपर नहीं बताता. सो टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड वी रिक्वायर अ डिफरेंट इंडिकेटर, राइट, अ डिफरेंट स्केल. सो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, विच इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, एंड इट शोज डिफरेंट कलर्स at different concentrations of hydrogen ions in a solution, and that universal indicator is pH. So pH can be used in the form of paper which is known as pH paper or pH meter, right? So a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. So pH, ध्यान रखिएगा, P should be the small and H should be capital. So the meaning of pH is potenge of hydrogen ion. Potenge means potential. We know that acid is acid because of H ion, and हम classification of acids के अंदर पढ़ चुके हैं on the basis of strength of the acids कि strong acids produce more H ion while a weak acid produce less H ion. So if the concentration of H ion is more, then the acid is strong, and if the concentration is less, then the acid is weak, right? So the number of H ion produced can be determined by the help of pH. ठीक है? Now an important thing is there that pH has two approaches. एक तो mathematical या theoretical जिसमें formulas आते हैं, numericals आते हैं, और एक प्रैक्टिकल जो हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं. अब हमारे 10th के सिलेबस में मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है, हमारे 10th में सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच है, और इसका प्रैक्टिकल भी आपके करिकुलम में सिलेबस में दिया हुआ है. बट स्टिल हम इसके थोड़े से मैथमेटिकल पार्ट की भी बात करते हैं, इसके फॉर्मूले की बात भी करते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच आयन. अब लॉग क्या होता है ये आप मैथमेटिक्स के अंदर 10th क्लास में ही पढ़ेंगे. बस सिंपल आपको इसको एक व्यू देना है, याद नहीं करना, एग्जाम में नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, सिर्फ देखना है क्योंकि 11th के अंदर आता है, आपके 11th केमिस्ट्री के अंदर ये डिटेल में आता है. यू हैव टू नो. बस सिंपल सा ध्यान रखिए कि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन. यहाँ पे एच आयन इज अ कॉन्सेंट्रेशन. हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था इन द 9th क्लास, दैट इज मोल्स पर लीटर. वहाँ पे अपन ने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं दिस मोल्स बाय लीटर. मोल्स का हमने मोल कॉन्सेप्ट भी 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो
पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ एच आयन, यानी कि अगर एच आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये। अब 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब KW। अब हमें पता है कि वाटर इज H एंड OH। H एसिडिक, दिस इज बेसिक। जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड इट फॉर्म न्यूट्रल सोल्यूशन। वाटर में यही तो होता है कि एसिड का H जाता है, बेस का OH जाता है, दोनों मिलके वाटर बनाते हैं, दैट्स व्हाई वाटर इज न्यूट्रल। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कितनी है? 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमने इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर ये देखिए, प्योर वाटर में एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 × 10⁻7 होती है और OH आयन की भी 1 × 10⁻7 होती है, मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो आपका सोल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। अगर एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है तो आपका सोल्यूशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल सोल्यूशन। लेकिन इफ द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन और the H ion concentration is more than 1 × 10⁻7 mole per liter, then the solution is known as acidic solution। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर H ion concentration ज़्यादा है OH ion से तो क्या कहलाएगा? acidic solution। and if the H ion concentration is less than OH ion concentration or the H ion concentration is less than 1 × 10⁻7 mole per liter, then it is known as basic solution। So on the basis of pH, we got 3 types of solution: neutral if the H and OH ion are equal, acidic if H ion concentration is more than the OH concentration, and basic if H ion concentration is less than OH ion concentration। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा सोल्यूशन कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पता है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ pH माइनस लॉग H आयन। इस H आयन की जगह हमने 10⁻7 लिखा। दिस 10⁻7 क्या हुआ आपका? ये हुआ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन H आयन की। जब भी आप लॉग में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो पावर में वैल्यू होती है 10⁻7, ये वैल्यू आगे आ जाती है। ठीक है, ये 7 आपके आगे आ गया, यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस था, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। तो इसे क्या लिखा अपने? 7 log 10। 7 log 10 लिखा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद करना है और वैसे भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपल आपको समझना है। 7 log 10 की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आया? 7। यानी कि जब आपके एच आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 है तो आपका pH कितना आया? 7। और जब pH 7 आता है तो सोल्यूशन आपका क्या होता है? न्यूट्रल। सो if the pH is equal to 7, the solution is neutral. If the pH is more than 7, the solution is basic. And if the pH is less than 7, then the solution is acidic. देखो इसे ऐसे समझो कि मान लो किसी की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻5 है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में पुट करा कि माइनस लॉग ऑफ एच आयन। अब इस माइनस लॉग ऑफ एच आयन के अंदर मैंने एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी पुट करी? माइनस लॉग 10⁻⁻5। मैंने क्या बताया था कि अगर ये माइनस है यहाँ पर और ये जो पावर में वैल्यू होती है, पावर में वैल्यू आगे आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? -5 log 10, ये log 10, राइट। अब -5 और माइनस कितना हुआ? 5 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी हुई? log 10 इज इक्वल्स टू 1। ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमें याद करना होता है। तो 5 log 10 यानी कि 5 × 1 दैट इज 5। तो इसकी pH की वैल्यू कितनी हुई? 5। तो सिंपल याद करना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻1 है मतलब उसकी pH कितनी हुई? 1। 10⁻2 है तो pH कितनी हुई? 2। 10⁻3 है तो pH कितनी हुई? 3। अगर 10⁻14 है तो pH कितनी हुई? 14। यानी कि जितनी यहाँ पे पावर आ रही है उतनी आपकी क्या हो गई? pH। अभी ये क्यों हुई? ये अभी अपन ने इस फॉर्मूले से समझा। सो आपकी रेंज क्या आई? फ्रॉम 1 to 7 to 14। 14 मतलब बेसिक, 7 आपका हो गया न्यूट्रल। हमने यहाँ 14 अभी क्यों आया? क्योंकि अपना जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था वो कितना था? 1 × 10⁻14। तो अगर अपन ने इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 14। यानी कि जो मैक्सिमम रेंज है वो pH की कितनी हो गई? 14। ठीक है, सो मैक्सिमम रेंज इज 14, मिनिमम 0 होती है, 0, 1,
टू 7 to 14. 7 इज द न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे एच आयन और ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है. तो इसके अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा. और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ओ एच आयन इंक्रीज होगा, सोल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक होगा. एक चीज ध्यान रखना, इफ कि 10⁻⁻1 इज लेस देन और मोर देन, इज मोर देन 10⁻⁻2. ठीक है, क्योंकि पावर में जब माइनस में वैल्यू होती है तो वो ज्यादा होती है, राइट. तो इसकी पीएच कितनी हुई, 1, और इसकी पीएच कितनी हुई, 2. तो यहाँ पे आपकी जब पीएच की वैल्यू कम है तो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, और अगर पीएच की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका बेसिक सोल्यूशन बढ़ता जाएगा और आपकी एसिडिटी कम होती जाएगी, राइट. नाउ मैंने यहाँ पे कुछ ये रेंज बना के समझाने की कोशिश की है, इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा. ये एक स्केल है, दिस इज नोन एज पीएच स्केल फ्रॉम 0 to 14. ठीक है, ये आपकी पीएच वैल्यू है. यहाँ पे आपकी पीएच वैल्यू लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. ये आपकी पीएच वैल्यू लिखी हुई है. ठीक है, और ऊपर आपके एच आयन कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज 10⁻⁻1, -2, -3, -4 से लेके -14 तक. तो देखिए जहाँ पे आपकी पीएच -6, आपकी जो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻6 है, वहाँ पे आपकी पीएच कितनी हो रही है, 6 हो रही है. तो इसको आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको समझ में आ जाएगा कि अगर -9 है तो पीएच कितनी हो गई, 9 हो गई. -11 है तो पीएच कितनी हो गई, 11 हो गई. 11 पीएच है, यानी कि 0 से लेके 7 तक की रेंज कैसी होती है, एसिडिक. ये देखिए आपका 7 न्यूट्रल है. ठीक है, इसके इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. और अगर आप इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. अब यहाँ पे कलर दिए हुए हैं, देखो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ. आप लोगों को रेनबो के कलर याद होंगे, विबग्योर. ठीक है, इस विबग्योर को उल्टा कर दो, विबग्योर. सबसे पहले क्या आया, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. यही रेंज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपकी पीएच 0 है, 0 से 1 के बीच में, तो आपका कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है. एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, बैटरी एसिड. ठीक है, जो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी बैटरी में एसिड होता है उसकी पीएच रेंज कितनी होती है, फ्रॉम 0 to 1. सेकेंड आपका आया 2 से लेके 3 के बीच में आपका कलर कैसा आया, ऑरेंज, देन येलो, ग्रीन, फ्रॉम 6 to 7, देन ब्लू, 7 से लेके 8, 8.5 तक, देन 9, 10, 11. यहाँ पे ब्लू से कलर कैसा हो रहा है, इंडिगो, पर्पल, वही आ रहा है, विबग्योर, वायलेट. पर्पल को वायलेट भी कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, विबग्योर. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स. स्टमक एसिड एट pH 1, विनेगर pH 2, 3 पे ऑरेंज जूस, 4 टोमेटो, देन 5 ब्लैक कॉफी, 6 पे यूरिन और मिल्क. मिल्क की pH कितनी होती है, 6.6. देन 7 वाटर, सी वाटर, 8 बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, 9, 10 पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 11 अमोनिया NH3, 12 पे सोपी वाटर, यानी कि वाटर में अगर अपन ने सोप मिलाया तो उसकी पीएच कितनी होती है, 12. 13 पे ब्लीच, 14 ड्रेन क्लीनर और सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये आपकी रेंज है फ्रॉम 0 to 14. आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो या तो आपके रेंज को लेकर आएगा या ये पूछा जाएगा कि 6, 7, 8 है तो इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. ऑन द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में इंक्रीज हो रही है. तो अगर आपकी पीएच 6, 7 और 8 है, देखो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. आपकी पीएच है 1, 5, 8, 12, 9. अब इनको अरेंज करना है ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो जिसकी जितनी कम पीएच उसकी एच आयन कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा. तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन 1, then 5, then 8, then 9 and then 12. तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या आपके क्वेश्चन आते हैं कलर को लेके. ठीक है, सो आई होप कि आपको पीएच की रेंज समझ में आ गई. पीएच कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ गया. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको ये समझ में आ गया.
ठीक है, ध्यान रखिएगा। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH ion concentration, and in the solution that is increase in the strength of alkali, right? यानी कि OH ion concentration हमें क्या बताता है, alkali के बारे में बताता है ना, जितनी ज़्यादा pH की वैल्यू बढ़ेगी मतलब उतनी OH ion concentration इंक्रीज हो रही है, H ion concentration डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो बेस का स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है, राइट? जनरली पेपर इज यूज्ड विच इज डिप्ड इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर मेजरिंग pH, राइट? अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की अपने बात की थी, मैंने आपको बताया था pH स्केल और pH पेपर और सोल्यूशन और pH मीटर, किसी भी फॉर्म के अंदर अपन pH पेपर को यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी, आप नोट कर सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक डाइज विच गिव्स डिफरेंट कलर्स विद सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH वैल्यूज इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल मतलब जो हर तरह के सोल्यूशन को चेक कर सकता है। कभी आप घर पे पानी के अंदर अगर आप pH पेपर डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑरेंज जूस में डालेंगे तो वो ऑरेंज कलर का या रेड कलर का होता है। अगर आप सोप में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यू कैन चेक द pH ऑफ एनी सोल्यूशन बाय यूजिंग pH पेपर। लेकिन हम लिटमस पेपर या फिनोल्फथलीन या मिथाइल ऑरेंज से सारे सोल्यूशंस की pH को चेक नहीं कर सकते, या सबकी स्ट्रेंथ को चेक या एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई pH इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ ये देखिए एक बार फिर, अब इसको आप समझो, 7 है तो न्यूट्रल हुआ, इस तरफ आपका एसिडिक नेचर है, इस तरफ आपका बेसिक नेचर है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिटी का, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिसिटी का, ठीक है। नाउ जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, राइट। सो इन पॉइंट्स को ढंग से देखना, नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, क्लियर। सो फर्स्ट पॉइंट इज all living beings survive in only a narrow range of pH change. Our body can survive within 7 to 7.8 pH. ठीक है, इतनी ही पे हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है, उसके ज़्यादा या कम पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सेकेंड वन इज प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। इफ द सॉइल इज एसिडिक और बेसिक, then its alternative base or acid will be used to make the soil neutral in nature. अगर soil acidic है तो basic solution मिला दीजिए, अगर basic है तो acidic मिला दीजिए, यानी कि हमें कुल मिला के soil को neutral रखना है, और neutral soil में सबसे अच्छी growth होती है plants की, ठीक है। Now third one is pH of gastric juice. Gastric juice मतलब जो हमारे stomach में HCl होता है, ठीक है। pH of gastric juice in our stomach is 1.2. बहुत एसिडिक होता है, अभी अपन एग्जाम्पल में भी पढ़ा था जब pH की स्केल देखी थी। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्म क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे स्टमक के चारों तरफ म्यूकस की लाइनिंग होती है, ठीक है, और वो हमें प्रोटेक्ट करती है। पर अगर हम ज़्यादा एसिडिक खाना खा लेते हैं तो एसिडिक खाना क्या करता है, हमारे म्यूकस की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, उसे हार्म पहुंचाता है, अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी कॉज होती है, क्लियर। तो हमें ज़्यादा एसिडिक खाना नहीं खाना चाहिए। अब जैसे अभी अपन ने बात की थी इंडाइजेशन की, सो ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रिड ऑफ दिस वी शुड यूज अ माइल्ड बेस, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। और एंटासिड्स, एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, उन्हें अपन एंटासिड्स कहते हैं। और जनरली ये बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेसिक करेगा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज चेंज इन pH इन आवर माउथ कॉज टूथ डिके। व्हेन द pH ऑफ आवर माउथ इज लोअर देन 5.5, bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating, ठीक है। यानी कि हम खाना जब खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अगर कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह गए तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा बताइए, हमारे टूथ का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है, राइट? क्या कौन सा होता है, दैट इज
टूथ एनामल, ठीक है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। सो इसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ विथ टूथपेस्ट आफ्टर ईटिंग फूड, क्योंकि टूथपेस्ट कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर के अंदर, और ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, विच प्रिवेंट टूथ डिके। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज pH is also used by animals and plants through chemical warfare for their self defense। अपने आप को बचाने के लिए जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो उसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल bee sting leaves an acid which cause pain and irritation। जब चींटी वगैरह हमें काट जाती है तो क्या होता है? थोड़ी इरिटेशन होती है, जलन होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड, राइट। Another example is stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain। यानी कि उनके जो स्टिंगिंग हेयर होता है उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, और वो जैसे हमारे स्टिंग करेगा, जैसे हमारे वो डंक मारते हैं, वो लगता है, वैसे क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है। अब इसको न्यूट्रलाइज हम किससे कर सकते हैं? लीफ ऑफ डॉग प्लांट, ठीक है। डॉग प्लांट होता है, उसकी लीफ को अगर अपन रब करेंगे तो वो पेन हमें खत्म हो जाएगा। इसका मतलब डॉग प्लांट का नेचर कैसा हुआ? बेसिक। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करते हैं कि जो ओल्ड ये होता है आयरन जो होता है, ठीक है, पुराने जो आयरन का बना हुआ सामान होता है, उससे अगर अपन रब करें तो भी ठीक हो जाता है। क्योंकि आयरन क्या होता है? जैसे पुराना होगा तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। आयरन ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में, तो उसको रब करने से भी जो मिथेनोइक एसिड का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, राइट। सो इन दिस वे हमने इस वीडियो में पढ़ा अबाउट द पीएच की डेफिनेशन, पीएच को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आती है, बट स्टिल यू हैव टू नो दैट pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ HIN। pH की रेंज हमने पढ़ी, दैट इज फ्रॉम 0 to 14। हमने ये पढ़ा कि 7 is neutral, while from 0 to 6.9 is acidic, and from 7.1 to 14 is basic। और जितनी pH की वैल्यू जितनी कम होगी वो सोल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा, जितनी ज़्यादा होगी वो सोल्यूशन उतना ही बेसिक होगा। आफ्टर दिस हमने यूज़ पढ़े उसके इन द डे टू डे लाइफ, है ना। डेली लाइफ में हमारे pH कहाँ कहाँ काम में आता है, अबाउट इट्स यूजेस। सो आई होप कि आपको pH के बारे में जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड मेक द नोट्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट। ओके, थैंक यू सो मच।